नमस्कार, आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल पर। चलिए आज हम पोषण के बारे में पढ़ते हैं। तो इसके अंतर्गत हम पाचन तथा अवशोषण से संबंधित कुछ क्वेश्चंस का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है कि लैंगरहैंस की द्वीपिका होती है। मतलब क्वेश्चन में पूछा है कि लैंगरहैंस की द्वीपिका मतलब क्या होती है। तो फटाफट आंसर दीजिए। चलिए फटाफट आंसर दीजिए। जो है दिया हुआ है, पहला ऑप्शन है आपका रूपांतरित लसिका ग्रंथियाँ, पीयूष ग्रंथि के विशिष्ट क्षेत्र, अग्नाशय में नलिका विहीन ग्रंथियाँ या वृक्कों में छोटी नलिकाएं। तो देखिए अब क्या करना है कि आइए हम इसको समझते हैं कि लैंगरहैंस की द्वीपिका होती क्या चीज़ है। तो देखिए इस फिगर के माध्यम से हम ये समझते हैं कि लैंगरहैंस की द्वीपिका क्या चीज़ होती है। ठीक है, देखिए ये आपका पूरा है क्या, पैनक्रियाज। ये हिस्सा पूरा पैनक्रियाज यानी कि अग्नाशय का क्षेत्र है। ठीक है, अब इसमें जो है ये अग्नाशय कई प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। ठीक है, तो ये सारी कोशिकाएं जो है अपना विभिन्न प्रकार के एंजाइम और हार्मोन का निर्माण करती हैं। तो यहाँ पे देखिए ये हिस्सा जो दिखाया गया है, इस हिस्से को ही यहाँ पे मैग्नीफाई करके दिखाया गया है। ये जो कुछ विशिष्ट टाइप की सेल्स हैं, यहीं पे अल्फा कोशिकाएं और बीटा कोशिकाएं होती हैं। तो यहाँ पे ये हैं बीटा सेल्स। ठीक है दोस्तों, तो यही बीटा सेल्स ही क्या करती हैं, इंसुलिन का निर्माण करती हैं। ठीक है, बाकी ये आपका ड्यूडिनम है जो छोटी आंत का हिस्सा होता है। ये ड्यूडिनम है जो छोटी आंत का हिस्सा होता है। ये आपका क्या है, ये है स्प्लीन। स्प्लीन है ये। तो आंसर क्या हो जाएगा, लैंगरहैंस की द्वीपिका होती हैं। ये क्या है, ये हैं अग्नाशय में नलिका विहीन ग्रंथियाँ। ठीक है, तो आंसर आपका ये हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गाय का रोमांस इसके किस अंग का भाग होता है। आंत है, मूत्राशय है, कंकाल है या आमाशय। तो गाय में रोमांस क्या चीज़ है, र्यूमास या रोमांस, इस टाइप के कई नाम आपको मिलते हैं। तो देखते हैं, देखिए जो गाय होती हैं इनमें क्या है कि ये हिस्सा जो है इनका, ये हल्का सा ग्रीन टाइप का जो हिस्सा है पूरा, ये रोमांस कहलाता है। ठीक है, रोमांस या र्यूमन, ये अलग अलग नाम से भी मिलेगा, या जो है र्यूमन नाम से भी ये मिलता है। ठीक है, तो ये इनके पाचन का एक अंग होता है। ठीक है, तो जो गाय की या अन्य जानवरों की जो आहार नाल होती है वो मानव से थोड़ा सा भिन्न होती है। पहले भोजन इस रोमांस में आता है, फिर बाद में जो है इधर से डाइवर्ट होकर के फिर ये आपका आंत में चला जाता है। ठीक है, तो ये इनकी आहार नाल का एक हिस्सा होता है। ठीक है, तो यानी कि क्या बताएंगे, ये आमाशय का हिस्सा है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि आंत के रसांकुर आंत के पश्च भाग में अधिक और बड़े होते हैं, क्यों। तो फटाफट आंसर दीजिए। पहला ऑप्शन है आपका पाचन की क्रिया तीव्र होती है, रुधिर की आपूर्ति अधिक होती है, या फिर रुधिर की आपूर्ति कम होती है, या फिर पचे हुए पोषक पदार्थ अधिक होते हैं। देखिए ये पूछा है कि जो आंत होती है, आंत इस टाइप, जो आंत का ये, इसमें इस टाइप के जो है रसांकुर पाए जाते हैं। ठीक है, इसको हम एक फिगर से समझते हैं। देखिए ये जो रसांकुर हैं, ठीक ना, ये आपका देख रहे हैं ना पीछे, ये पीछे, ये सब करोड़ों की संख्या में होते हैं। तो एक को यहाँ पे मैग्नीफाई किया गया है। कैसी संरचना होती है यहाँ पे, देखिए ये इसकी क्या है, ये धमनी है मान लीजिए, सॉरी ये इसको धमनी कह सकते हैं, थोड़ा सा कलर वाइज जो है, ये धमनी है मान लीजिए, ये है सिरा, ये जो सफ़ेद वाली है ये क्या होती हैं, लिम्फ नलिकाएं होती हैं। ठीक है, ये क्या यहाँ पे छोटे छोटे जो स्ट्रक्चर बनी हुई हैं, ये क्या करती हैं, पचे हुए भोजन का अवशोषण करते हैं। ठीक है,
अब देखिए ऑप्शन में हमारा क्या, पचे हुए पोषक पदार्थ अधिक होते हैं, यही ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन हमने इजी रखे हैं ताकि जो है सभी लोग उसका आंसर दे सकें, ऐसा ना हो कि सारे के सारे क्वेश्चन बाउंस ही हो जाएं। तो पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। तो पहला आंसर है अग्नाशय, यकृत, पीयूष, थायराइड। तो फटाफट इसका आंसर दीजिए क्या होगा। तो चलिए हम जान लेते हैं अग्नाशय। अभी हमने आपको बताया पहले क्वेश्चन में ही, अग्नाशय क्या होता है, यह एक पाचक ग्रंथि है, इससे हार्मोन्स और एंजाइम्स भी निकलते हैं। और जो पीयूष ग्रंथि है ये हमारे कहाँ पे पाई जाती है, मस्तिष्क में पाई जाती है, मस्तिष्क में पाई जाती है। और ये थायराइड जो है ये कहाँ पाई जाती है, गले में पाई जाती है। ठीक है, ये यकृत को समझिए, देखिए ये है हमारा यकृत ग्रंथि जो है, ये ही है यकृत जो सबसे बड़ी ग्रंथि का, ये दो हिस्सों में पाया जाता है। पहला हिस्सा थोड़ा सा छोटा होता है, दूसरा बड़ा होता है। यहीं पर लगा होता है एक हरे रंग का, देख रहे हैं आप, ये इसको कहते हैं पित्ताशय। क्या कहते हैं, पित्ताशय कहा जाता है। इसमें क्या भरा होता है, पित्त रस भरा होता है। ठीक है, निर्माण पित्त रस का कहाँ होता है, यकृत में होता है। और स्टोर कहाँ किया जाता है, यहाँ पे किया जाता है पित्ताशय में। ये देख रहे हैं ना, एक नली बन के यहाँ आई है ना, ये जो ड्यूडेनम में ये भी मिल जाती है, जो छोटी आंत का हिस्सा होता है, और यहीं पे पित्तरस को मिलाया जाता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, यकृत ही क्या हो गए, सबसे बड़ी ग्रंथि कहलाती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आमाशय का पेशी संकुचन कहलाता है। अवशोषण आप तो जानते हैं किसी चीज़ को अवशोषित करना। ठीक है, क्या होता है, अवशोषित करना अवशोषण कहलाता है। ठीक है, परिसंचरण जैसे क्या होता है, ये रुधिर परिसंचरण, यानी कि रुधिर का एक सभी अंगों में बहना जो है परिसंचरण कहता है। पाचन आप जानते ही हैं, भोजन का पाचन। तो संकुचन कहलाता है, आमाशय का संकुचन जो है क्रमाकुंचन कहलाता है। ठीक है, आमाशय को देख लीजिए, ये है आमाशय आपका। आमाशय में जो भोजन आता है, तो ये देखिए यहाँ पे भोजन को दिखाया गया है पीले कलर से। ये जो है, जो इससे आमाशय के अंदर जो जठर ग्रंथियाँ होती हैं, इनसे जठर रस जो है निकल रहे हैं, यहाँ पे दिखाया जा रहा है। ये इसी में मिक्स हो जाते हैं, और इनको मिक्स होने के लिए जो है आमाशय की जो दीवार होती है उसमें इस टाइप से जो है क्रमाकुंचन गति होती रहती है, ताकि क्या होगा, भोजन अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए। इसीलिए इस प्रक्रिया को कहा जाता है क्रमाकुंचन प्रक्रिया। ठीक है, तो आंसर क्रमाकुंचन होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि कृमि रूप परिशेष का किसका भाग होता है। कृमि रूप परिशेष का किसका भाग होता है, कृमि रूप परिशेष का देखिए, कुछ फटाफट आंसर दीजिए क्या हो सकता है, कमेंट करके बताएं हमें कि कृमि रूप परिशेष का किसका भाग है। तंत्रिका तंत्र का, या परिवहन तंत्र का, या जनन तंत्र का, या आहार नाल का। तो तंत्रिका तंत्र तो जानते ही हैं कि तंत्रिका तंत्र जो हमारे शरीर का क्या बनाता है, ये सूचना जो पहुंचाने का कार्य कौन करता है, तंत्रिका तंत्र करता है। परिवहन ये एज लाइक क्या है, ट्रांसपोर्टेशन है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, जो किसी भी पदार्थ को एक अंग से दूसरे अंग तक ले जाने का कार्य हो गया। जनन तंत्र जानते ही हैं, रिप्रोडक्शन, यानी कि यह जीवों की उत्पत्ति से संबंधित है। आहार नाल का, तो यही आंसर क्या होगा, सही होगा। कृमि रूप परिशेष का जो होती है वो आहार नाल का भाग, ये बड़ी आंत का एक हिस्सा होता है। ठीक है, देखिए ये है आपकी जो छोटी आंत, यहाँ पे है ये कौन सी, छोटी आंत। ठीक है, तो छोटी आंत जो है, जो जहाँ से जुड़ती है किससे, बड़ी आंत से। बड़ी आंत से जहाँ से जुड़ती है वहीं पे ये इस तरह की संरचना यहाँ पे पाई जाती है, जिसको कहा जाता है, ये हिस्सा है आपका क्या, कृमि रूप परिशेष का। कृमि रूप
परिशेषिका, या इसी को कहा जाता है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ठीक है, ये कृमि रूप परिशेषिका या अपेंडिक्स कही जाती है। अगर इसमें कभी कभी जो है भोजन के कण चले जाते हैं तो जिसमें सड़न हो जाती है, सड़न होने की वजह से यहाँ पे पूरा दर्द होता है और डॉक्टर ऑपरेशन द्वारा इसी को देखिए यहाँ पे दिखाया भी गया है, इसको काट करके निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आंत के रसांकुर का क्या कार्य है। आंत के रसांकुर पचे हुए भोजन का स्वांगीकरण, अवशोषण को बढ़ाना, एंजाइमों का श्रावण, भोजन का पाचन। तो भोजन का पाचन तो रसांकुर करेंगे नहीं, एंजाइमों का श्रावण भी नहीं करते हैं। ठीक है, पचे हुए भोजन का स्वांगीकरण भी नहीं होता है, होगा क्या, अवशोषण को बढ़ाना। स्वांगीकरण का क्या मतलब होता है कि जो पचे हुए भोज्य पदार्थ होते हैं, जो पचे हुए भोज्य पदार्थ हैं, ठीक है, इनका क्या होगा कि जीव द्रव्य में विलीन हो जाना, जीव द्रव्य में मिल जाना जो है क्या कहलाता है, स्वांगीकरण कहलाता है। या कह सकते हैं कि अवशोषित करके रुधिर में पहुंचा दिया जाता है, रुधिर से जो है ये चले जाते हैं कहाँ, कोशिकाओं के जीव द्रव्य में चले जाते हैं। ये प्रक्रिया जो है स्वांगीकरण कहलाती है। एंजाइमों का श्रावण करना, तो ये तो होता नहीं, एंजाइम जानते ही हैं, भोजन को पचाने के लिए एक विशेष प्रकार के पदार्थ की आवश्यकता होती है जिसको एंजाइम कहा जाता है। तो रसांकुरों का कार्य क्या है, पचे हुए भोजन का अवशोषण को बढ़ाना, यही है आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पेप्सिन क्या है, तो फटाफट इसका आंसर दीजिए कि पेप्सिन क्या होगा, कमेंट में बताइए। देखिए दिया हुआ है कि ये हार्मोन है, एंजाइम है, विटामिन है, पोषक पदार्थ है। तो पेप्सिन का सही आंसर क्या हो जाएगा कि पेप्सिन एक क्या है, एंजाइम है। ठीक है, जो प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन, मानव में जीभ पर कड़वे स्वाद की स्वाद कलिकाएँ कहाँ होती हैं। तो जो मानव का जीभ होता है उसमें अलग अलग भागों पर स्वाद कलिकाएँ होती हैं, अलग अलग स्वाद के लिए। तो ये पूछा है कि कड़वे स्वाद के लिए जो है स्वाद कलिकाएँ कहाँ होती हैं। तो छोर पे, पार्श्वों में, निचले सतह पर, ऊपरी सतह के आधार भाग में। तो फटाफट इसका आंसर दीजिए क्या होगा। तो चलिए हम इसको फिगर के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, देखिए ये है हमारी पूरी जीभ की स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये जो अगला हिस्सा होता है, ठीक है, ये अगले हिस्से में क्या क्या है, स्वीट एंड साल्ट, यानी कि मीठा और नमकीन का स्वाद मिलता है। जो दोनों किनारे हैं जीभ के आगे से थोड़ा सा पीछे के जो दोनों किनारे हैं, यहाँ पे खट्टे स्वाद का अनुभव होता है। ठीक है, यहाँ पे भी किसका अनुभव होता है, शोरमिश खट्टे का अनुभव होता है। ये जो बीच वाला होता है, यहाँ पे स्वीट यानी कि मीठे का अनुभव होता है। ठीक है, ये जो ऊपर का पिछला हिस्सा है, ठीक ना, यहाँ पे किसका अनुभव होता है, कड़वे का अनुभव होता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऊपरी सतह के आधार भाग, ऊपरी सतह के आधार भाग में, यानी कि ऊपरी सतह देखिए यही है, ये ऊपर है, ऊपरी सतह के आधार भाग पर इसका अनुभव होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रोटीन, दुग्ध प्रोटीन होता है, यानी कि दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन क्या कहलाता है। केसिन है, पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है या मायोसिन। तो मायोसिन को समझिए, ये मांस में पाया जाने वाला प्रोटीन होता है। अब ट्रिप्सिन और पेप्सिन ये क्या है, प्रोटीन पाचक एंजाइम होते हैं, ट्रिप्सिन और पेप्सिन। केसिन जो होता है यही क्या है, दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन होता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही रोचक वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ।